जी, इस वक्त हम मौजूद हैं 16 पंजाब रेजिमेंट का। ये गाज़ियानी डोगराई रेजिमेंट है और इसकी हिस्ट्री ये है कि 1965 की जंग में इन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, एक रात में 106 शहादतें हुई थी। और ये वो लोग हैं जिनको सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत, इम्तियाज़ी सनद और तमगा बसालत से नवाजा गया। और यकीनी तौर पर यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, कुछ वॉर वेटरन्स से बात करेंगे, उनके वॉर एक्सपीरियंसेस सुनेंगे उनसे कि जिस वक्त वो महाज पर जाते हैं, जंग पे जाते हैं और उनको पता है कि सामने दुश्मन वो इस इंतज़ार में है कि वो सामने आए और वो उसको अपनी गोली का निशाना बनाए, वो किस जज्बे के साथ, क्या सोचकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और कुछ वाक़यात उनसे सुनेंगे 1965 की जंग के हवाले से। हमारे साथ रहिए। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है, हम शहदा को याद कर रहे हैं, गाज़ियान को याद कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के हिस्से में हम जंग की कहानियाँ सुनेंगे, हम देखेंगे कि जज्बा क्या होता है जब एक फ़ौजी महाज पर खड़ा होता है। और इसके लिए मुझे वॉर वेटरन्स ने ज्वाइन किया और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है और मेरे व्यूअर्स के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है कि वो इनको अब सुनेंगे कि क्या होता है जंग के अंदर जब कोई जवान जाता है। और कहानियाँ हम एक दो इनसे वाक़यात भी सुनेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शेर अफगन साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, सबसे पहले तो जब जंग पे कोई भी जवान जाता है, आप लोगों को ये अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप खुशकिस्मत हैं कि एक तो आप इस फ़ौज में आए, सेकेंडली जंग लड़ी आपने, जो हर फ़ौजी की ख्वाहिश होती है। जज्बा क्या होता है सर? मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, वो कैप्टन सगीर शहीद का है। वो GHQ में पोस्टेड थे जंग से पहले, और जब जंग शुरू हुई तो उनकी पोस्टिंग वापस 16 पंजाब में हो गई। तो 16 पंजाब में जब वो लाहौर पहुँचे तो हमारी मेस थी बर्डवुड बैरक्स, उसमें आके उन्होंने अपने सामान उतारा, वर्दी पहनी और मेस हवलदार को बुलाया और उसको अपनी जो शादी की रिंग थी वो उतारी और बताया कि ये गुजरांवाला में मेरी वाइफ को भिजवा देना और उनको बताना कि मेरा मुल्क खतरे में है और मैं इसका दिफा करूंगा अपनी जान के आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे। ये है जज्बा जो कि एक मुसलमान में होता है। एक वाक़या मैं जी सर, प्लीज़। मैं जब इन्फेंट्री स्कूल में था और हम 5 अफसरों ने वॉलंटियर किया, एक और अफसर थे इंजीनियर के, हमसे सीनियर थे, जान नादिर उनका नाम था, बाद में ब्रिगेडियर बन गए, बहुत काबिल। उनकी वैसे रूटीन में पोस्टिंग आई हुई थी वापस अपनी यूनिट, और अभी पोस्टिंग आउट में था कि 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट। जब हम लोगों ने वहाँ से वॉलंटियर किया तो रेलवे वालों ने हमारे लिए एक स्पेशल बोगी लगा दी, एयर कंडीशन, कि आप लोग जंग पे जा रहे हैं तो ये 4 बर्थर है, आप 5वें को एक कूपे दे, उसकी वाइफ के साथ जाए। हम देखते जब आप चलने लगे, एक भागा अफसर है जान नादिर साहब, सर आपकी तो पोस्टिंग 10 दिन के बाद है। कहते हैं 10 दिन इंतज़ार करूँगा, मैं अपने गद्दा ज़मीन पे लगा दूँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं 10 दिन नहीं वेट कर सकता, मैंने जंग पे जाना। इस तरह का सर, आपने बताया कि माइन के साथ एक हादसे में आपकी टांग भी जो है वो ज़ाया हुई। सर, वो वाक़या अगर आप हमारे व्यूअर्स को सुनाएं, हुआ क्या भी थी? मैं लेफ़्ट फॉरवर्ड कंपनी कमांडर था, राइट पे चौधरी इफ्तिखार साहब थे, तो मेन बरकी रोड मेरे पास था। तो कर्नल साहब ने चाहा कि मुझे कुछ और ट्रुप्स उस चौधरी साहब की कंपनी से मेरे अंडर कमांड, तो उसमें वो मुझे हैंड ओवर कर रहे थे कि ये मेरा एक मोर्चा है, दूसरा मोर्चा है। तो मैं था, वो थे, और एक
हवलदार था जिसकी वो सेक्शन थी, वो इंडिया जब वहाँ से विड्रॉ जब इंडियंस ने किया तो वो माइन फेंक के भाग गए। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक माइन फील्ड मार्क होती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था, ऐसे घास में फेंकी हुई थी। तो कई दफ़ा कोई कुत्ते का पैर आ जाता, किसी का आ जाता, तो उस दिन मेरा पैर आ गया। जब हम कर रहे थे, वो हवलदार मेरे से आगे था, मेरा पैर उसके ऊपर आया, मेजर साहब मेरे पीछे थे। उस वक़्त जब माइन ब्लास्ट हुआ तो कोई दर्द नहीं महसूस हुई। मैं समझा शायद उस हवलदार का पैर हुआ। मैं उससे बहुत खैरियत है, कहता हाँ सर खैरियत, तुम्हारी खैरियत नहीं है। मैंने नीचे देखा वो पैर उड़ा हुआ था। तो फिर हमें एक दिया जाता है फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग, वो हमारी जेब में होती है, वो लेके उसमें मॉर्फिया की एक ट्यूब भी होती है दर्द कम करने की, वो लगाई, वो बांधा। तो मेजर इफ्तिखार साहब ने मुझे उठा लिया, वो तो सामने इंडियन खड़े थे, उनको उन्होंने खूब गालियाँ निकाली और मुझे उठा के फिर हम नहर के पार थे, नहर के बीच में से लेकर आ रहे थे। तो इधर जब आए इतने में कंपनी सीओ साहब ने जीप भेजी हुई थी, उसमें हम डॉक्टर साहब थे और सीधा उन्होंने कहा कि CMH ले जाओ। जब CMH के इन गेट से मैं दाखिल हो रहा था, आउट गेट से मेरी वालदा घर जा रही थी। वो CMH में रोज़ाना सोशल वर्क करती थी जंग के दौरान। उनको ये नहीं पता कि वो घर पहुंच गई, मुझे डॉक्टर के हवाले करके ऑफिसर 2IC साथ थे, वो गए, बेल बजाई, मेरी वालदा ने दरवाज़ा खोला और पहली बात कही, सिकंदर का पैर। वो हैरान हो गए, जी आपको कैसे पता चला? कहते आप भूल गए हैं, मैं एक शहीद की बेवा हूँ। रात को आके उन्होंने बता दिया, मुझे पता था। तो ये सिकंदर का पैर ही क्या? कहते हाँ जी, सीधा वो फिर सीम। तो आपको बताना चाहिए ये है कि ये वाकई। लेकिन जब ये माइन ब्लास्ट हो गया, पैर उड़ गया, लोगों ने कहा कि आप फ़ौज छोड़ दें, आपका तो करियर ख़त्म हो गया। हमने कहा जी फ़ौज हमने जनरल बनने के लिए तो नहीं ज्वाइन की, मैंने तो फ़ौज ज्वाइन की थी सबके जो जज्बा होता है मुल्क का दफा के लिए। जनरल तो कोई एक आध बनता है, प्रमोट होता है, कोई कर्नल बनता है, कोई मेजर रह जाए, कोई ब्रिगेडियर बनता है, वो तो किस्मत की बात। हमने तो मुल्क की खातिर, जैसे सब क्या। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको सिविल सर्विस में भेजना है। मैंने नहीं जाना, फॉरेन सर्विस में नहीं जाना। वो कहा चाहते क्यों? मैं कह रही। तो उन्होंने 3 साल के लिए मुझे क्वेटा इन्फेंट्री स्कूल में एज इंस्ट्रक्टर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। उधर जब टाइम आया, मैंने कहा देखो अब मैंने स्क्वाश खेलना भी शुरू कर दिया है, चलना भी शुरू कर दिया, मैंने वापस पलटन जाना। तो काफ़ी पिटिशन्स की, तो इजाज़त मिल गई। अच्छा, पलटन आए, पलटन में रहे। फिर एक टाइम आया करनेली का, फिर उन्होंने कहा जी आपको हम कैसे कमांड दें, फिर वो भी मिल गई। फिर ब्रिगेड भी 2 कमांड किए, फिर डिवीजन में। जो मैं कहना आपको चाहता हूँ इसके थ्रू, जो डिसेबिलिटी होती है वो जिस्म पे नहीं होती, वो आपके दिमाग में होती है। इफ़ यू एक्सेप्ट डिसेबिलिटी हेयर, यू आर डिसेबल। वेरी फाइन, बिल्कुल ठीक सर। एंड इफ़ यू से कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर सर, आखिर में सर आज के स्पेसिफिक दिन में आप भारत को जिसके ख़िलाफ़ आप महाज पे रहे, आप क्या पैगाम देंगे? भारतीय फ़ौज को क्या पैगाम देंगे? बीइंग अ वॉर वेटरन, पाकिस्तान फ़ौज इंडियन फ़ौज से बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बे के लिहाज से, शहादतें देने के लिहाज से, लड़ाई में अपना दिमाग इस्तेमाल करने के हिसाब से, अगर उनके पास बेहतर हमारे से इक्विपमेंट है तो हमारा जज्बा जो है वो उसको कॉम्पनसेट करता है। और ये सिर्फ एक जंग या 2 जंग या 3 जंगों की बात नहीं, ये जितने भी एक्शन हुए हैं उस सब में ये प्रूव हुआ है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है इंडियन फ़ौज से बहुत ज़्यादा जज्बे में बेहतर है। उनमें जज्बा ईमानी है, वो शहादत देना जानते हैं और दुश्मन को मारना भी जानते हैं। तो आज भी इंडियन फ़ौज वो सब दुनिया से असला इकट्ठा कर रही है, लेकिन जब भी जंग होगी
तो पाकिस्तान फौज की फतह होगी। इंशाल्लाह। मैं एक लफ्ज़ आपको 671 वॉर के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये इम्प्रेशन दिया गया है कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान फ़ौज को डिफीट हुई। ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि कितनी फ़ौज हमारी थी और कितनी फ़ौज उनकी थी, और उनके अपने कमांडर इन चीफ जनरल मानिक शाह ने ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी का कोई चांस नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ना टैंक्स थे, ना जहाज़ थे, ना बहरी जहाज़ थे, ना उनके पास उस क्वांटिटी में तोप खाना था, और ना इन्फेंट्री थी। और फिर भी वो 16 दिन के बाद उन्होंने ढाका को कैप्चर किया, जबकि ट्रूप्स अभी भी आगे अपने डिफेंसिव पोजीशन में लगे हुए थे। तो इसलिए जहाँ तक जज्बे का ताल्लुक है, आज भी और कल भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो हिंदुस्तान को शिकस्त देगी। आखिर में शायर की रूह से इजाज़त के बाद इनके लिए एक शेर कि तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, ये अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। अरे तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, ये तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। और इनको मिलता है उस वक्त शहादत का सबक, माँओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।